Assalamu alaikum, dear students. Okay, so I have been getting a lot of requests to sort of analyze the topics of the essay in 2023 और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सीरीज ऑफ presentations छोटी छोटी प्रिपेयर कर रही हूँ so that you guys can understand कि टॉपिक्स थे क्या एग्जैक्टली अब वैसे तो अपने सेशंस में मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देती हूँ कि टॉपिक को रिकग्नाइज करना आप लोगों को आना चाहिए. Another thing that surprised me a lot was that कि everybody kept saying कि ये literary topics हैं. I feel कि like 90% of the topics जो 2023 के ऐसे के एग्जाम में आए थे उनका literary होना कोई मतलब there was nothing literary about those topics. और एक टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ मैं सोची थी सबसे पहले उस पे ही हम बात करें. इनफैक्ट उसका वायरल हो जाना इन इट सेल्फ वॉज द इंटायर प्रॉब्लम. आई फील दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज आस्किंग यू टू टॉक अबाउट. ओके सो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है बॉयज विल बी बॉयज. ये एक जेंडर रिलेटेड और एक जेंडर और सोशोलॉजिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट था इसके अंदर ऑब्वियसली बिकॉज इसमें कंडीशनिंग की बातचीत आपने करनी थी और जेंडर रोल्स की बात करनी थी. तो इसलिए ये इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक एन अमालगमेशन of let's say gender studies and sociology. ये दो की थीम्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी एंड ऑब्वियसली सर्टन एस्पेक्ट थोड़ा वो इसमें आपने सोसाइटी को और करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करना था और इसके बैकड्रॉप में मी टू मूवमेंट के हवाले से भी आप बात कर सकते थे. एनीबडी हु हैज बीन अलाइव इन द लास्ट 20 years टू द सोशोलॉजिकल हैपनिंग्स अराउंड यू वुड नो कि इसका क्या मतलब है. बट वही बात है कि एग्जाम की शायद फॉर्मेट में कुछ चीज सामने नजर आती है तो कई लोग उसको मिस कर जाते हैं स्किप कर जाते हैं. सो बॉयज विल बी बॉयज क्या है? इट्स द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं या आदमी ऐसे ही बिहेव करते हैं. ये आपको समझना चाहिए. आदमी यूं ही होते हैं. देखिए मर्द तो वैसे ही होते हैं. जब भी कोई बुरा या नेगेटिव बिहेवियर होता है तो उसको जो है मर्द की नेचुरल फितरत का हिस्सा बना के पेश करना एक तरह से जो पुअर पेरेंटिंग या पुअर कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की उसको ये कहना कि जी ये समहाउ आदमी अपनी डीएनए के अंदर लेके पैदा हुआ है. दिस इज द टॉपिक कि जी बॉयज विल बी बॉयज मतलब कोई वो गलत काम करता है या कुछ करता है या वो सही तरह बिहेव नहीं करता और इसको बड़ा कैजुअली भी हम परपेचुएट करते हैं अपनी लाइफ्स में. आपने नोट किया होगा कि इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल विद पेरेंट्स टेलिंग अदर पेरेंट्स के जी बच्चियां जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं बड़ी वेल बिहेव्ड होती हैं देर सो नाइस देर सो इजी टू रेज. जबकि लड़के जो हैं वो तबाहकार होते हैं देर डिफिकल्ट देर इम्पॉसिबल. वो भाग रहे हैं इधर कर रहे हैं वायलेंट हैं ये हैं शरारतें कर. नो चाइल्ड हैज एनीथिंग रिटन ऑन देयर डीएनए कि जी वो इसी तरह होंगे. इसका स्टार्ट तो जो है वो क्यों है वो उसके हवाले से ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने बनाई है. ओके सो who decided that boys will be boys? Let me move the window screen so that you guys can see. Yeah. Okay. So who decided boys will be boys anyways? The phrase was first recorded somewhere in 1589 और ये basically ये कहा जाता था कि जो बच्चे हैं वो बच्चों की तरह ही behave करेंगे. However, and वो childish हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं. So there is nothing wrong with this. इसमें कोई problematic statement नहीं है और ये बिल्कुल एक normal सी बात है कि बिल्कुल बच्चे जो हैं they don't know any better. तो इसलिए वो इस तरह behave करते हैं. However, अगर इसको यहीं तक restricted रखा जाता तो that was a different story altogether. It became and morphed into something else altogether जो कि बहुत problematic एक narrative build हो गया which is always now considered a great degree the very foundation of rape culture. कि क्योंकि आप जब वायलेंस को परपेचुएट करते हैं दैट इज द फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ अ रेप कल्चर इन अ सोसाइटी. व्हेन मेन फील इंटाइटल्ड when they feel कि they are not accountable and they feel कि aggression is how they are supposed to express themselves. So ये जो rape culture या sexual assault की जो occurrences हैं उसके बेस पे ये सारा कुछ सपोज किया जाता है. इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो अभी रिसेंट जो F9 पार्क का एक इंसिडेंट है उसमें जो सोचने वाली जो पिंचिंग एक एस्पेक्ट था वो कि आफ्टर द क्राइम द परपेट्रेटर्स टोल्ड द गर्ल कि शी शुड नॉट बी आउट एट दिस टाइम.
या उसको अकेले इस वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आफ्टर दिस horrendous crime they thought it prudent to advise her कि it is actually her fault because men or boys will be boys naturally. You see the bottom line here is कि this is a perpetuating culture, मतलब violence perpetuating culture. अच्छा, अब इस फ्रेज के अंदर और क्या इश्यूज हैं जो इसमें आते हैं? ओके, पहले तो जी इट ऑब्वियसली इट मॉर्फ्ड इनटू लाइक अ डिफरेंट thing. It's no longer about children behaving like children. It's now about men of all ages acting in a certain rowdy, naughty, terrible, या मतलब एक बुरे अंदाज में एक्ट करना कि वो इसलिए है क्योंकि वो बंदे हैं। इट्स सिमिलर टू सेइंग कि जी अगर कोई बंदा हिल के पानी नहीं अपने लिए पी रहा, छोटी छोटी चीजें हैं, या ही इज नॉट क्लीनिंग अप आफ्टर हिमसेल्फ, ही इज नॉट डूइंग हिज लॉन्ड्री, ही इज नॉट कुकिंग फॉर हिमसेल्फ, और ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन फैक्ट, लाइक, एंड इट्स एक्सपेक्टेड दैट द वुमेन अराउंड दिस पर्टिकुलर मैन आर सपोज टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सिंपली बिकॉज वो तो बंदा है, तो वो है सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बंदे ऐसे ही होते हैं, बंदे तो ये कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि ये पेरेंटल नैरेटिव जो है, ये हमारी जनरेशनल जो साइकी है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली द ओल्डर जनरेशन व्हिच कीप्स ऑन इंसिस्टिंग कि मेन आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग देयर ओन चोर्स। इसको ज्यादा परपेचुएट करने वाली भी खवातीन ही होती हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि इस टॉपिक को का सबसे ज्यादा जो सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट मेड memes on this or made this viral or did not understand what this topic was about were incidentally all men. So that shows you कि हमारी सोसाइटी में जो एक परपेचुएशन है इस फिनोमेना की, इसकी रिकग्निशन ही नहीं है, लेट अलोन व्हाट टू राइट अबाउट इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, और यही बात कि आप ये इसमें समझें कि इसमें ये बात हो रही है कि मेन आर प्रोग्राम्ड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। अब इसका बर्डन भी जो हमारे यहाँ जनरेशनल प्रॉब्लम्स हैं आदमियों के बिहेवियर में जनरली, उसकी जो रूट कॉज है वो ये बिहेवियर भी है, जिसमें थिंग्स लाइक मेन डोंट क्राई। अच्छा, दिस प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अगर तो आपने जेंडर अफेयर्स अपना रखा था ड्यूरिंग योर एग्जाम, सो यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज दिस टॉपिक वेरी इजीली। इफ यू आर अ वेल रेड पर्सन तो आपने इसको इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लिया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि एग्जामिनर आपसे एक सोशल फिनोमेना पे तज्जिया चाह रहा है। और ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि इट्स अ ब्रिज, यू हैड टू मेक अ ब्रिज बिटवीन अ जेंडर रिलेटेड टॉपिक एंड अ सोशियोलॉजिकल रिलेटेड टॉपिक। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे आपने बात करनी थी, इसके ओपनिंग जो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से आपने करनी थी, एंड इसकी आपने बताया था कि एक बेटर नैरेटिव्स नीड टू बी बिल्ड दैट बॉयज विल बी ह्यूमन और बॉयज विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, सिमिलर टू अदर एस्पेक्ट्स। इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि दैट ऑल क्रिमिनल्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। इस तरह की एक वो सिमिलीज होती है ना, थिंग्स दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू अप्लाई टू योरसेल्फ। हाँ, ये जो होता है ना, इम्प्यूनिटी की निशानी है कि बॉयज विल बी बॉयज, यानी कि अगर आप ये फिर ये इसमें ना एक एलिमेंट है विक्टिम ब्लेमिंग का। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम फॉर अ सेकेंड दैट अगर कोई इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसमें पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि खातून कहाँ थी, वो क्यों थी, उसने क्या पहना हुआ था, because then you are essentially saying कि भाई you know how men function, so you were not prepared for this situation. It's like saying कि जी आपको किसी जंगली जानवर के साथ केज में बंद कर दिया है, तो अब वो क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट ही यही है जानवर की, तो वो तो आपको खा जाएगा। सो दिस द बेस ऑफ दिस वाज कि आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर आपने काफी बात करनी थी, इसमें एक पूरा सेक्शन आपको उस पर आना चाहिए था। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे आपने बात करनी थी, फिर ऑब्वियसली कंडीशनिंग की बात करनी थी कि इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर, ये हमारी सोसाइटी सिखाती है बंदों, मोर ओवर, एंड इट हैज अ टोल ऑन मेन ऑल्सो। मेन दैट माइट हैव अ थोड़ा सा उनकी सेंसिटिव अगर नेचर है, तो वो सफर करते हैं इस नैरेटिव की वजह से। और इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं कि जी सप्रेसिंग इमोशंस है, मेंटेनिंग एन अपीयरेंस ऑफ हार्डनेस, एंड वायलेंस एज एन इंडिकेटर ऑफ पावर, कि जी आप ज्यादा बड़े बदमाश हैं, मतलब ये तो खैर हमारे इंडो पाक कल्चर में तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन आपने इसको डिस्कस इस तरह से करना था, ऑब्वियसली डेफिनेशंस आपने बतानी थी कि ये फिनोमेना है क्या, ये जनरेट कहाँ से हुआ। इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हाउएवर इसके वर्जन्स हमारे पास भी मौजूद है। पहले इसकी ग्लोबल अकरेंस आपने बतानी थी। आपने इफ जो बहुत अच्छा किसी ने अगर लिखा हो तो वो हैशटैग मी टू मूवमेंट के ऊपर भी इसमें बात की होगी।
उसने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को डिफाइन किया होगा, उसने सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको डिफाइन किया होगा कि जी इसमें आपने कंडीशनिंग के बारे में बात करना था, एंड ऑब्वियसली जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटीज पे आपने इसमें बात करनी थी, एंड ऑब्वियसली इनसे इर्द गिर्द मौजूद अगर कोई थ्योरिस्ट आप डिस्कस कर सकते हैं तो दैट वुड हैव मेड योर एसे बेटर. ओके, सो दिस इज वन पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने इधर यहाँ लगाई हुई है, हेडलाइन व्हिच एक्चुअली टैकल्स दिस. अब ये है डॉन से मैंने उठाई है कि बॉयज विल नॉट बी बॉयज, दे विल हैव टू बी अकाउंटेबल. और फिर इसके अंदर आप नोट करेंगे कि बड़ा एक ऑब्वियस आपको समझ में आ रहा है कि डिस्कशन आपने करना था अपनी सोसाइटी को लेकर भी. एक आपने इंटरनेशनल से स्टार्ट करना था, देन यू हैव टू बिल्ड टुवर्ड्स द लोकल नैरेटिव कि हमारी सोसाइटी में ये किस फॉर्म में ये चीज पाई जाती है, कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं, आदमियों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, आपको ज्यादा ख्याल करना है वगैरह नहीं. एक तो आपने लिंक ड्रॉ करना था, ब्रिज ड्रॉ करना था ग्लोबल फिनोमेना से कमिंग टू योर लोकल फिनोमेना. फिर आपने उस पर बताना था कि जी रेप कल्चर को कैसे ये चीजें परपेचुएट करती हैं, कैसे ये फाउंडेशन बनाते हैं. और देयर नीडेड टू बी अ डीप रूटेड डिस्कशन स्पेशली ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस. ओके, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्सुअल वायलेंस है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे आप नोट करेंगे कि दिस इज अ वेरी फेमस पिरामिड दैट वाज इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा. और आप ये नोट करेंगे कि एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स के अंदर जो यहाँ पे कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, विक्टिम ब्लेमिंग, स्लट शेमिंग एंड बॉयज विल बी बॉयज. ये जो है ना, दिस स्टेटमेंट, दिस implies कि society is going to take a forgiving view of a man being aggressive than a woman being careless or not protecting herself enough from a man. So that tells you something about the way your society functions. और उसकी thinking क्या है, वो किस तरह से victim को कैसे देख रहा है और perpetrator को की तरफ lenient view दे रहा है. Okay, so this is an interesting picture also. I wanted to add this ताकि लोगों को बेहतर idea हो सके. It's a learned behavior. People keep saying that men have this in their DNA because testosterone की वजह से maybe they are more aggressive. That's complete nonsense. ये तो एक ऐसी बात है कि men are not rabid animals that they're unable to control their urges या ये वो बात, because even animals can be trained. So ये जो behavior है या ये जो stereotype है, this makes men look like these empty shells of, they make them look like things जिनके पास बहुत ही लिमिटेड रेंज है इमोशंस की, और वो बिल्कुल ही बस या तो वो गुस्से में है या वो वायलेंट है या वो स्ट्रांग है, और या वो फिर मतलब दे जस्ट प्रोवाइडिंग लाइक मशीन लाइक है, बहुत ही लिमिटेड रेंज है उनकी. सो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये चैलेंज करती है मेल काइंड को. These are just some statements that I've added here जिससे similar है, अगर आपको कभी एग्जाम में आए तो you should know कि they are talking about a very particular social phenomena. He picks on you because he likes you, lighten up, he didn't mean it like that, it was just a joke वगैरह. जैसे ये भी एक mentality है कि you make a crude remark about someone and then you say कि oh I just said it because I'm a man. जैसे कि एक औरत से आप गाली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे for some reason, वो देती है तो वो ज्यादा जज की जाएगी, जबकि एक आदमी अगर गाली देता है तो मे बी वो उसको गुस्सा आ गया था, उसको गुस्सा, ओ इट्स अंडरस्टैंडेबल, मेन टेंड टू गेट एंग्री. सो ये एक वो है एन एक्सप्लेनेटरी और इम्प्यूनिटी का जो कल्चर है ना, वो उसके बारे में ये टॉपिक था. And I feel that this was probably the easiest one out of the list of topics that were provided for 2023. And although I will cover each and every one, I feel I started with this because this is the one that people seem to think was the most ridiculous. When in fact, I thought it was a very reasonable topic. अगर आपको थोड़ा सा भी सोशल कल्चरल नॉर्म्स का आइडिया है, या आप इसको सिर्फ तर्जुमा भी अपने दिमाग में 1 मिनट क्लिक कर लें, तो यू आर एबल टू टैकल दिस क्वाइट इजिली, बिकॉज like I said, कि एक sociological phenomena है that, and women should have been able to attempt this particular topic more easily because they're more sensitive to these things. Even if a man was unable to recognize this topic, खवातीन should have been able to at least recognize कि जी ये क्या बात हो रही है. तो थोड़ा सा अगर आपने जेंडर की स्टडी अपनी डीप रखी है, या अगर आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता था, तो यू वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट दिस. और इसमें यही बातें आपको बतानी थी, इन्हीं चीजों के ऊपर आपने बात करनी थी. लाइक आई सेड थ्रू आउट, जो मैं बात कर रही थी कि जेंडर रिलेटेड था टॉपिक, सोशोलॉजिकल था, वेयर यू हैड टू टॉक अबाउट कंडीशनिंग एंड जेंडर रोल्स. आपने इसमें एक ग्लोबल कल्चरल थीम की बात करनी थी कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. लेट मी मूव द स्क्रीन्स, यू गाइस कैन सी मोर क्लियरली. Yeah. So never a victim, be a man, violence, suppressed emotions, initiations, emasculation if you're not part of that culture. So ये
this is just a rough idea of how you could have potentially attempted such a topic. There was nothing literary about this. Let me be very clear. People keep mentioning this online, और मुझसे कई लोगों ने कहा भी कि मैडम प्लीज आप अगर इसको लिटरेरी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें. एंड आई वाज सरप्राइज कि पीपल kept confusing this as if कि ये कोई पोइट्री है या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आपने कोई फिलोसॉफिकल तरीके से एक्सप्लेन करना था. नो, दिस इज अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना. इसका कोई ताल्लुक नहीं था लिटरेचर से. इट वाज रिलेटेड टू अ सीरियस इशू प्रेवलेंट इन योर सोसाइटी, और उस पर आपने बात करनी थी. एंड इसमें लार्जर part of that discussion should have revolved around violence against women. So if you have covered any of these 4 5 aspects that I have just mentioned, so you're fine. I feel that you would have done better. And naturally, because इतना कोई straightforward exam नहीं था, तो I do feel कि इसमें marking criteria में भी उतना सख्त शायद ना हो जितना आप लोग expect कर रहे हैं. Saying that, I think this would be it for today, and I would keep uploading more of these explanatory lectures so that you guys can understand कि इसमें इस दफा के essays को हमने किस तरह attempt करना था.